नमः संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीत राम वर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री गांधी महाविद्यालय, सिधौली, सीतापुर। आज मैं बीए भाग 2 के अंतर्गत आपको कठोपनिषद प्रथम अध्याय के अंतर्गत द्वितीय वल्ली पढ़ाने जा रहा हूँ। कठोपनिषद पढ़ाने से पहले कठोपनिषद के संबंध में मैं आपको एक बात बता दूं तो जो शायद मैं पहले नहीं बताता, ध्यान नहीं रहा। कठ का अर्थ होता है कठिनता या कठिनाई से। उपनिषद, उप माने पास, निषद माने बैठना। कठ का अर्थ है कठिन, उप माने पास, निषद माने बैठना। तो कठिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना ही कठोपनिषद है। कठिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए गुरु के पास बैठना ही कठोपनिषद है। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता, तुम मुझसे अब तीसरा वरदान मांगो। 2 वरदान तो पहले दे चुके थे, कहा कि तुम्हारे पिताजी तुमसे प्रसन्न हो जाएंगे जब तुम यहाँ जाओगे, और दूसरा उसे अग्नि विद्या का उपदेश दिया, और एक वरदान बिना मांगे दिया, कहा ये अग्नि विद्या अब तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध हो जाएगी, इसका नाम आज से नाचिकेत विद्या पड़ेगा। इसके बाद यमराज ने नचिकेता का, बेटा नचिकेता, अब तुम मुझसे तीसरा वरदान मांगो। नचिकेता ने कहा कि हे भगवान, मरे हुए आदमी के विषय में लोग शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा शरीर को छोड़कर चली जाती है, और कुछ लोग कहते हैं कि आत्मा होती ही नहीं है। ये सब बातें गलत हैं। कुछ लोग कहते हैं शरीर के साथ आत्मा रहती है, कुछ लोग कहते हैं आत्मा का कोई मतलब नहीं। तो सच्चाई क्या है, मरने के बाद आखिर आदमी का क्या होता है, यह आप मुझे बताने की कृपा करें। यही मेरा तीसरा वरदान है। यमराज ने नचिकेता से कहा, बेटा नचिकेता, आत्मा के विषय में देवताओं ने भी पहले बहुत संदेह किया था, उनको भी बहुत समझाया गया, लेकिन देवता भी समझ नहीं पाए। नचिकेता ने कहा, भगवान, देवताओं को समझाने वाले भी मूर्ख रहे होंगे, बुद्धू रहे होंगे, इसीलिए वो देवताओं को ठीक ढंग से समझा नहीं पाए, और देवताओं की बुद्धि कुछ कमाई रही होगी, इसीलिए वो समझ नहीं पाए। तो कहा कि यदि समझाने वाला ठीक हो तो समझने वाला भी उसको समझ जाएगा, और ऐसा न कि महामूर्ख है, महामंद बुद्धि जिद्दी, उसको तो कोई समझा ही नहीं पाएगा। यमराज ने कहा, वो बात तो ठीक है। नचिकेता ने कहा, भगवान, ना आत्मज्ञान का उपदेश आप दे सकते हैं, और आप जैसा महान वक्ता इस संसार में कोई मिल नहीं सकता, और आप समझाएं मैं समझ ना पाऊं, ये हो नहीं सकता। इसलिए कृपा करके आप मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए कि ये आत्मज्ञान क्या होता है, अर्थात मरने के बाद आदमी का क्या होता है। यमराज ने कहा, बेटा ये बड़ा कठिन विषय है, तुम मुझसे ढेर सारा सोना, चांदी, हीरा, जवाहरात, हाथी, घोड़ा मांग लो, सैकड़ों साल जिंदा रहने वाले पुत्र और पौत्रों को मांग लो, बहुत बड़ी जमीन मांग लो, तुमको मैं चक्रवर्ती सम्राट बना दूंगा, सारी सुख सुविधाएं दे दूंगा, और इसके अलावा तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, हमेशा नौजवान बने रहोगे, तुम्हारे बेटा बेटी भी सब नौजवान में रहेंगे, और यही नहीं, तुम स्वर्ग की सारी अप्सरा, सुंदर सुंदर अप्सराओं को ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ, मौज मस्ती लूटो, आनंद मनाओ, ये सब ले जाओ। नचिकेता ने कहा, भगवान ये सब मुझे नहीं चाहिए। कहा कि नहीं, तुमको इतने दिन जिंदा रहना, जिंदा रह सकते हो, हमारा तो तुमको नहीं कर पाएंगे, लेकिन तुमको जिंदा रहना के अधिकार देंगे, बहुत दिन जिंदा रहोगे, और जब सारे सुख हो तो आदमी की जीने की इच्छा बढ़ जाती है कि हम और जी जाए 10-20 साल, तो तुमको मैं सारे सुख दे दूंगा। इसलिए बेटा ये आत्मज्ञान वरदान मेरे ऊपर छोड़ दो, तुम कोई दूसरा वरदान मांग लो। नचिकेता ने कहा, नहीं भगवान, ये जो आप सब सुख सुविधा दे रहे हैं ये सब हमेशा नहीं रहेंगे, क्षण भंगुर है, कुछ दिन रहेंगे, इसके बाद चली जाएगी।
तो इनसे मुझे परमानंद सुख नहीं मिलेगा हमेशा के लिए, इसलिए इनको मैं नहीं लूंगा। रही रुपया पैसा की बात, तो पैसे से आदमी को कभी संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, उसकी इच्छा बढ़ती ही जाएगी। इसलिए मैं आपकी सारी सुख सुविधाएं नहीं लूंगा, आप कृपा करके मुझे आत्मज्ञान का उपदेश दीजिए। नचिकेता के व्यवहार को देख करके, उसके वचनों को सुन करके यमराज प्रभावित हो गए और उन्होंने सोचा कि ये बालक बड़ा त्यागी है, वैरागी है और दृढ़ निश्चयी है, इसलिए इसको अब आत्मज्ञान का उपदेश देना चाहिए। यमराज ने कहा, बेटा मैं चाहता हूं मुझको हमेशा तुम्हारे जैसे पूछने वाले लोग ही मिलें। यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने नचिकेता का बेटा नचिकेता अन्यत छेयो अन्यदुतैव प्रेयस ते उभे नानार्थे पुरुषं सिनीतः तयोः श्रेय आददानस्य साधु भवति हीयते अर्थादि उपेयो प्रणीते। अन्यत माने दूसरा है, श्रेयो नहीं श्रेय, छा का है तालब विसा का जो छा बन गया। क्या बन गया? तालब विसा का छा। कैसे? 708 के नियम से तालब विसा का छा बनता। कैसे? पदांत झय, झय कैसे कहते हैं? वर्ग के आगे की चार अक्षर का खा गा घा चा छा जा झा, तो पदांत झय के बाद यदि तालब विसा हो, उसके बाद अट, अट माने सारे स्वर और या रावा एवं तो संधि करने पर तालब विसा का छा बन जाता है। क्या बन गया? अन्यत धन से हो, ता के बाद साया, इसलिए सा का छा बन गया। और फिर ता के बड़े ता के वाले का छा है, इसलिए इस्तो से क्या हुआ? ता का चा बन गया। तो अन्यत माने दूसरा है, श्रेय माने कल्याण का रास्ता, अन्यत उतैव, अन्यत धन उत, ता के बाद क्या है? अन्यत, ता के बाद है ऊ, इसलिए ता की ऊ से संधि हुई, झलाम सोनते से ता का क्या बन गया? दा बन गया। उत धन एव, ता में आ के बाद वृद्ध के नियम से क्या होता है? आ के बाद छोटा आया बड़ा के बाद ए आए तो संधि करने पर ए का ए या ए का आय बन जाएगा। तो आ के बाद ए आया इसलिए का बन गया आए। उतैव वृद्ध 3 संध्या लगातार। प्रेयस्ते प्रेयधनते, विसर्ग नियता के नियम से क्या हुआ? विसर्ग का सा बन गया। उन्हें दोनों नाना अर्थे, नाना धन अर्थे, अकाशवर्णे दीर्घा, अनेक विषयों में पुरुषम मनुष्य को सिनीता बांधते हैं। कल्याण का रास्ता अलग है, श्रेय, श्रेय अर्थात कल्याण का रास्ता अलग है और प्रेय अर्थात भोगों का रास्ता अलग है। ये दोनों श्रेय और प्रेय मनुष्य को अनेक विषयों में बांधते हैं, अपनी ओर खींचते हैं। तयो उनमें से श्रेय में कहते कल्याण के रास्ते को आददानस्य, ग्रहण करने वाले का साधु भवति, कल्याण हो जाता है, और हीयते वंचित रह जाता है, भ्रष्ट हो जाता है। क्या? अर्थात वास्तविक लाभ से, वो मैंने क्या कहा है? निपात, निपात के हैं उच्चावशेष वर्थेषु निपतन्ति इति निपाता, जो अचानक बीच में पद पूरा करने के लिए कोई अक्षर आकर गिर जाए, मतलब कुछ नहीं निकले, उसे कहते हैं निपात। नहीं माने अचानक, पात में नहीं गिरना। प्रेयो नहीं प्रेय, प्रेय को वणीते माने सुनता है, और जो व्यक्ति प्रेय को सुनता है वह वास्तविक लाभ से वंचित रह जाता है। यमराज ने कहा कि बेटा नचिकेता, श्रेय अर्थात कल्याण का रास्ता अलग है और प्रेय अर्थात भोगों का रास्ता अलग है। ये दोनों श्रेय और प्रेय मनुष्य को अनेक विषयों में बांधते हैं। इसमें जो श्रेय को ग्रहण कर लेता है उसका तो परम कल्याण हो जाता है, लेकिन जो प्रेय को ग्रहण करता है वो वास्तविक लाभ से वंचित हो जाता है। देखें समाप्त। पुरुषम सिनीतम, मनुष्य को बांधते हैं जो वह पुरुषम सिनीता यौ ते, क्या बनेगा? बहुव्रीहि समास।
प्रेयो वृणीता, प्रेय को चुनता है जिसके द्वारा, प्रेय वृणीते येन तत्, ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। और देखिएगा कहते क्या हुआ, आद अंश में क्या होगा, लेप प्रत्यय, साधु में उ प्रत्यय, और अलंकार कौन सा है, कार्य तो है लेकिन कारण का भाव। मनुष्य प्रेय को सुनता है, क्यों सुनता है, कारण तो नहीं बताया गया कि भाई उसमें बड़ा आनंद है, मुझे खूब मस्ती है, ये कुछ नहीं। श्रेय को सुनता है क्यों, उसका भी नहीं कारण, इसलिए क्या होगा, क्रियाया प्रतिषेधे फल व्यक्तिर विभावना, और अलंकार है और कृति छंद है, 80 मात्राएं होती है छंद में। प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। यमराज ने कहा बेटा और भी थोड़ा सुन लो, समझ लो, बता दे। तो ने कहा बताइए भगवान बताइए, बस तो सुनने को तैयार हूँ। कहा सुनो बेटा, श्रेयस्य प्रेयस्य मनुष्य में तो संपरीत्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो हि धीरो अभिप्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयस्य प्रेयस्य, श्रेयः धन च, विसर्ग नियत सा के नियम से क्या होगा, विसर्ग का सा बन गया, फिर इस्तु के नियम से दंड सा का ताल सा बन गया। वही हाल प्रेय में भी है, प्रेय धन च प्रेयस्य, और फिर इस्तु से दंड सा का ताल सा बन गया। मनुष्यम, मनुष्य के क्या है, मनुष्य के क्या लिखा है, एतः मैं कहता है दोनों, एता माने ए, या आते हैं मनुष्य के सामने श्रेय और प्रेय, एता में दोनों आते हैं। संपरीत्य क्या करता है, विचार करके विनक्ति अलग अलग समझ लेता है। कौन है, धीर है यह धैर्यशाली पुरुष। जो धैर्यशाली पुरुष होता है वो दोनों पर विचार करके उनको अलग अलग अच्छी तरीके से समझ लेता है। श्रेयो, श्रेय कल्याण का रास्ता ही माने, क्योंकि धीरो धैर्यशाली व्यक्ति अभिमाने प्रति प्रेयसो, अपेक्षा माने अपेक्षा भी होता है, प्रेय माने प्रेय की अपेक्षा वृणीते चुनता है। जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुन लेता है। श्रेय क्या है, कल्याण का साधन, प्रेय भोगों का। जो धैर्यशाली है वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुन लेता है, लेकिन प्रेयो मंदो, जो मंदबुद्धि आदमी हो क्या करता है, प्रेय को योगक्षेमात्, योगक्षेम से वर्ण कर लेता, चुन। योगक्षेम के कारण जो है मंदबुद्धि आदमी प्रेय को चुन लेता है। पूरा क्या हो गया, श्रेय और प्रेय दोनों ही मनुष्य के सामने आते हैं, और धैर्यशाली मनुष्य उनको अलग अलग विचार करके समझ लेता है। जो धैर्यशाली व्यक्ति होता है वह प्रेय की अपेक्षा श्रेय को चुन लेता है, और मंदबुद्धि आदमी योगक्षेम के कारण प्रेय को चुन लेता है, भोगों को। आपको संज्ञा करके बता दिया, एक समझे धीरो, धीर धन अधि, रा में छोटा, उसके बाद फिर छोटा, धीर धन, तो आ पर विसर्ग हो, उसके बाद छोटा आ हो, तो अतोरोर प्लुताद प्लुते के नियम से आ विसर्ग के स्थान पर ऊ बन जाता, क्या होगा, धीरऊ। फिर रा में आ के बाद ऊ, तो आद गुणा के नियम से क्या होगा, ऊ का ओ बन गया। फिर ए अथवा ओ के बाद अगर छोटा आ हो तो फिर एंग पदांत सूत्र के नियम से आ का अवग्रह चिन्ह बन जाता है, तो बन गया अवग्रह चिन्ह, आ का अवग्रह चिन्ह बन गया, अंग्रेजी का यस जैसा। और फिर देखिए कैसे क्या, कहाँ पर क्या है, योग क्षेमाद योगस्थ क्षेमाद षष्ठी तत्व समाप्त, प्रेयसो वृणीते, प्रेय को चुनता है जिसके द्वारा वह, तो क्या बनेगा, प्रेयसः वृणीते येन तत् बहुव्रीहि समास। श्रेयस प्रेयस में क्या है, संधि विच्छेद, ओ समास विग्रह दिया हुआ श्रेयस प्रेयस, तो क्या करेंगे इसको समास बनाएंगे, श्रेय प्रेयौ, श्रेय प्रेयौ,
द्वंद्व समास बन जाएगा, समास विग्रह हो गया। विग्रह समास विग्रह था तो हमने क्या किया, समस्त पद बनाया। श्रेय प्रेय विग्रह है तो श्रेय प्रेय बन जाएगा। क्या है, संपरीत में लेप प्रत्यय है, धीरा में घई प्रत्यय है, प्रेय में यत प्रत्यय है, और क्या है का विलिंग का क्यों मंद बुद्धि योग क्षेम के कारण जो है प्रेय को चुन लेता है, और धीर व्यक्ति समझ करके इसलिए क्या है कार्य के पीछे कारण क्या होगा, हे तो रवाक्ति पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। और क्या होगा, अतिधति छंद है, प्रसाद गुण वैदर्भी रीति है। योग क्षेम क्या होता है, भगवान को प्राप्त करने का नाम योग है। भगवत स्वरूप अर्थात भगवान को प्राप्त करने का नाम योग है, और भगवान को प्राप्त करने के लिए जो विधान किए जाते हैं, जो साधन किए जाते हैं, उस साधन का नाम क्षेम है। दूसरे रूप में क्या कह सकते हैं कि पूर्णतया भगवान के सहाय रहना, और ये सोचना कि जो कुछ करेंगे सब भगवान करेंगे, हम कुछ नहीं जानते, और वो सोच ले कि भगवान ही हमारी जिम्मेदारी निभाएंगे। तो ऐसी जो भावना होती है वो होती है योग क्षेम की, क्योंकि भगवान ने गीता के 9वें अध्याय में कहा है कि मैं अपने भक्तों की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह स्वयं करता हूँ, उनको कुछ जरूर नहीं करने का, मैं सारा काम कर लेता हूँ। कैसे, पर एक कहानी आपको सुना दूँ, उस बीच में और समझ जाए अच्छी तरीके से आप क्या होता है। एक पंडित जी थे, पंडित जी 3 भाई थे। पंडित जी बड़े थे और उनके 2 छोटे भाई थे। पंडित जी कोई काम नहीं करते थे, हमेशा भगवान का भजन करते थे, लोगों के यहाँ कथाएं करवा देते, भागवत जो कहते करवा देते, और उसी में जो मिल जाता उसी से खर्चा चलता था, और घर में तो अनाज होता ही था, भाई सब खेती करते ही थे, इसलिए पंडित जी को करते थे। तो भाइयों से पंडित जी हमारे भाई जो फ्री में खाते पीते हैं, इनके बच्चे भी, परिवार भी, पत्नी सब, हम काम करें मौज करें, तो क्या मतलब है, अभी अलग रहे तो ठीक है। तो भाइयों ने पंडित से कहा कि भाई साहब जो है आप काम हम करते नहीं, कुछ थोड़ा बहुत काम किया। तो पंडित ने कहा क्या करें, जो काम तो करते हैं, भगवान का भजन कर हमारा काम है, वही करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। अरे कहा इस भजन से काम नहीं होगा, खेती पाती में कुछ काम करिए, कुछ बोलिए, जोतिए, निराई गुड़ाई करिए, सींचिए, तब कुछ खेती में पैदा होगा, तभी तो पैसा आएगा। पंडित ने कहा अरे क्या करें, सब भगवान सहारे हैं, भगवान जाने। कोई अच्छा पंडित भाई साहब तो बढ़िया बनेगा नहीं, आप सुनो अब बंटवारा हो जाना चाहिए। पंडित ने कहा ठीक है, जैसे तुम्हारी इच्छा हो। तो भाइयों ने कहा ठीक है, हम बंटवारा कर लेते हैं, बांट लेंगे, ठीक है बांटो। तो पंडित जी का हिस्सा उनके भाइयों ने दे दिया, जो कुछ उनके इस्तेमाल सब दे दिया, और 2 हिस्सा बचे, तो 2 भाई एक में रहने लगे और सब हिस्सा ले लिया। फिर पंडित जी क्या करते, रोज पूजा करते, जो घर में बंटवारा मिला था अनाज पानी सब धीरे धीरे हुए खत्म। पति ने कहा सारा अनाज पानी खत्म, कुछ व्यवस्था करोगे, तो क्या करेंगे, व्यवस्था करना भगवान का काम है, हमारा काम खाली भगवान की भक्ति करना, हम खाली भक्ति करेंगे। कहीं अच्छा कब तक भक्ति करोगे, कहीं जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक करेंगे, ठीक करो भक्ति। तो अब क्या हुआ, सब कुछ खत्म। एक दिन पंडित जी से पत्नी ने उनकी कहा कि अरे कुछ नहीं बचा है, तो कहने बचा अभी पैसा, तुम्हारे जेवर बचे हैं, जेवर लाओ। पत्नी का जेवर, हाँ और क्या, तो क्या किया, पति से जेवर सब मांग लिया और बेच डाला, और जेवर से जो पैसा वैसा मिला उससे अनाज ले आए, कुछ दिन खाए पेट, तो वो भी खत्म। तो पत्नी ने कहा फिर खत्म हो गया सब, तो खत्म है कि थोड़े बहुत बर्तन फालतू जो हैं उनको लाभ बेच लेते हैं, फालतू बर्तनों में रख कर क्या फायदा। क्या किया पंडित ने, फालतू बर्तनों बेच लिया, उससे कुछ पैसा मिला, उससे अनाज पानी लिया, खाए पिए, वो भी सब खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा घर में। पति ने कहा बच्चे घर में भूखे प्यासे, कुछ व्यवस्था करोगे कि ऐसे चलेगा। पंडित ने कहा व्यवस्था क्या करें, व्यवस्था करना भगवान का काम, क्या हमारा काम है, भगवान करें सब चलता रहेगा, लेकिन चलेगा नहीं। आज कुछ नहीं खाना पानी है, अब आप बर्तनों बेच जा रहे हो, जेवरों बेच रहे हो, कुछ नहीं बचा, पैसों नहीं है, क्या करेंगे, आप सब भूखे मरेंगे। तो कहने चलो फिर देखा जाए, कुछ शाम तक कुछ व्यवस्था करेंगे, कुछ जो है ही नहीं। और फिर पंडित जी बेचारे चले गए घर से बाहर, और नदी किनारे गए, स्नान किया, और फिर पूजा करने बैठ गए। और पंडित जी रोज गीता का 9वां अध्याय पढ़ते थे, और उसमें ही श्लोक था कि मैं अपने भक्तों की सारी जिम्मेदारियों का निर्वाह करता हूँ, उनका योगक्षेम, उनकी योगक्षेम का वहन मैं
स्वयं करता हूँ। तो अब स्थिति क्या हुई, श्लोक पढ़ना क्या कहते, 9वां अध्याय पढ़ने शुरू किया पढ़ना। और जब क्या कहते हैं ये श्लोक कौन सा था, क्या कहते 9वें अध्याय का 22वां श्लोक था। कौन सा, यही कि योगक्षेम है। क्या था सुनिए, क्या था कि अनन्यास्त चिन्तयन्तु अनन्यास्त चिन्तयन्तु मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर जो है याद करते हैं, मेरा चिंतन करते हैं और निष्काम से मेरा भजन करते हैं और हमेशा मेरा चिंतन करते रहते हैं, ऐसे भक्तों की योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूँ। अर्थात उनकी जिम्मेदारी मैं स्वयं निभाता हूँ। ये श्लोक जब कहते आया, पंडित जी ने भी सोचा ये श्लोक भगवान ने कहा, नहीं ये गलत है। अगर भगवान ने श्लोक कहा होता कि मैं अपने भक्तों की योगक्षेम का वहन करता हूँ, उनकी समस्याओं को मैं देखता हूँ, उनको अगर कोई समस्या तो पूरी करता हूँ, दूर करता हूँ, तो अगर भगवान ने कहते श्लोक कहा होता तो अब तक मेरे घर में जो कितनी गरीबी आ गई, खाने के लिए क्या कहते एक अनाज का दाना नहीं है, अब बताओ कहाँ से क्या खाना आएगा, तो सब लोग आज भूखे रहेंगे और बड़ी दिक्कत है। इसी में मैं खेती पाती भी नहीं करता, खेती बंजर हो गई, सब न कुछ बोता हूँ, न उसमें जुताई, न खुदाई, न बुराई, न निराई, न सिंचाई, कुछ नहीं, तो सब बंजर भगवान ऐसा है। तो इस श्लोक जो है लगता है भगवान ने कहा नहीं, सब पूरा गलत है, बाकी सही है, लेकिन ये 22वां श्लोक गलत है। पूरा कहते पढ़ा दिया और ये 22वां श्लोक कहते उन्होंने छोड़ दिया, कहना अब इसको पढ़ना बंद कर देंगे, ये भगवान ने कहा ये सब बातें गलत है और सब सही है। फिर क्या किया, हो गई पूजा। और इधर पंडित जी के घर पर क्या कहते एक नवयुवक आ गया, दरवाजा खटखटाया पल्ला, और फिर क्या पंडित निकली, कहा क्या बात बेटा, कहा अरे माता जी मैं गुरु से मिलने आया हूँ। कहा गुरु जी चले गए, आपके गुरु जी कौन, कहने अरे आपके पति, कहने अरे उन्होंने उनके कोई चेला है ही नहीं, कहने उनका कोई चेला नहीं है लेकिन मैं हूँ। कहीं तुम कैसे, कहने किसी को आज तक चेला अपना बनाया ही नहीं, तो मुझको ही अपना शिष्य बनाया है, तो कहीं तो बताओ क्या काम है। पंडित ने कहा, तो उस नवयुवक ने कहा माता जी ये देखिए मैं कहीं एक जगह कैसे जा रहा हूँ, मेरे घोड़े पर क्या 2 बोरियाँ रहती हैं, थोड़ा घोड़ा भी मेरा परेशान रहा, तो मैं भी बैठता हूँ उसके पीठ पर, और बोरियाँ भी, तो मैं चाहता हूँ कि बोरी 2 हैं आपके यहाँ मैं रख दूँ, और जब वापस जाऊँगा तो फिर मैं ले लूँगा। पंडित ने कहा ठीक बेटा रख दूँ। फिर क्या किया उसने, अपने पंडित जी घर में अपनी 2 बोरियाँ रख दिया, ठीक है चला गया। और इसके बाद क्या पंडित शाम को आए, तो पंडित ने कहा पंडित से आपका एक चेला यहाँ आया, चेला हमारा, हमने किसी को अपना चेला बनाया नहीं। तो पंडित ने कहा वो बात सही है, लेकिन वो कह रहा है कि हमको ही केवल अपना चेला नहीं शिष्य बनाया है, और उसका कोई शिष्य कोई उनका नहीं है। तो कहीं किसी को शिष्य नहीं बनाया, कौन था वो, कहीं बहुत सुंदर नवयुवक था, बहुत अच्छा था, और हम क्या बताएं कहीं अच्छा, तो कहीं आ रहे शाम तक आएगा, रात तक 8 बजे तक, तो कहीं ठीक इंतजार करते अपनी बोरी के साथ ले जाए। क्या कहें 8 बजे अगर 9, 10, 11, 12 बजे क्या कहते आए नहीं, तो सब काम से तो बेचारे भूखे प्यासे सब व्यवस्था नहीं। दूसरा दिन किया इंतजार, फिर कुछ नहीं, कहीं अब क्या कहा जाए, आप इंतजार किया, रात हो गई, कहीं क्या किया, फिर दूसरे दिन फिर क्या किया, कहीं अब आए नहीं, रात देखी बोरी में है क्या, जब क्या कहते बोरी खोली गई तो उसमें खाने पीने की बहुत अच्छी सामग्री, पूरी पकवान मिठाई और तमाम तरह की चीजें थी, और फिर उसमें तमाम स्वर्ण मुद्राएं भरी पड़ी थी, अच्छे अच्छे कपड़े भरे थे। तो कहा है ये क्या, और फिर ये क्या कहते हैं एक बढ़िया कागज निकला, उस कागज में लिखा था गुरुजी प्रणाम, गुरुजी आप मुझे बहुत मानते हैं, रोज मुझको याद करते हैं, लेकिन आज आपने मुझको याद नहीं किया, भूल गए। गीता का श्रीमद् भगवद गीता का 9वां अध्याय जो है उसका 22वां श्लोक आपने नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, इतनी जल्दी विश्वास कर लिया। अरे बताओ, मैं कहता हूँ मैं सबका योगक्षेम का वहन करता हूँ, सबकी समस्या दूर करता हूँ, जो मुझको याद करता है सारी जिम्मेदारी मैं निभाऊंगा। बताओ इतनी जल्दी का विश्वास हो गया। पंडित जी चौंक गए, ये क्या हो गया।
अरे तो भगवान का लिखा हुआ। पंडिताइन से कहा रे तुमने तो भगवान के दर्शन कर लियो, भगवान आए थे। तो क्या भगवान? हाँ कि ना, वो तो सब देखिए हमारे समस्या दूर करने, सबको 10,000 रुपया पैसा दे गए सब कुछ। मैंने कहा है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, तो भगवान भजन करूंगा, जो करना भगवान करेंगे। देखे सब कुछ दे गए। आप भैया पंडित जी खूब कहते मालदार, रुपये पैसा, उनकी चांदी हो गई पंडित जी की। अब उनके बेचारे भाई जब से अलग हुए तब से वहाँ गरीबी आ गई, खेती में कुछ कहते पैदा नहीं होता, बहुत दिक्कत। अब उनके भाइयों ने कहा हमारे भैया जो है बड़े मालदार हो गए, कहाँ से रुपया आ गया, कहीं कहाँ कुछ कामों नहीं करते, लगता है उनका मिल गया मालदार। तो अब एक दिन गए पंडित के पास, भैया बहुत हम लोग परेशान हैं, हम चाहते हैं कि आप हमको अपने में फिर से रख लें, हम अलग नहीं रहना चाहते, जब से अलग हुए हम लोग बहुत परेशान हो गए, देखे बहुत दुख भोग रहे हैं। पंडित ने कहा हमने कब आपको जो है अलग किया था, आप लोगों ने हमको कहते अलग कर दिया, हमको हिस्सा बांट दिया, कहा जाओ रहो। तो हम तो कहते अलग थे नहीं, आपने हमको जो है बांट दिया हिस्सा। कहना अच्छा तो ठीक आ जाओ रहो। फिर क्या किया, अपन ने अपने भाइयों को बुला लिया और फिर सब लोग प्यार से रहने। ये है योग अच्छे, भगवान खुद करते हैं भक्तों की इच्छा पूरी। देखिए आगे क्या है, सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामा, सत्वम प्रियान प्रिय रूपांश कामा, न विध्यायन नचिकेतो अत्य साक्षी है, नैता सिंकाम विस्तमयीम वापतो यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। सामान्य वह तुम मने तुम, प्रियान प्रिय, प्रिय रूपान सुंदर रूप वाले, क्या मैं कहते और कामान भोगों पर अभिध्यायन विचार करते हुए, नचिकेता ने कहते नचिकेता में है नचिकेता अतिसाक्षी त्याग दिया है। यहाँ पर एक संध्या आप बता दी नहीं आगे, प्रिय रूपान संचा, रूपान संचा क्या होता है, न छाद्य प्रकार के नियम से, अगर क्या कहते हैं न छल प्रसाद सूत्र के नियम से, अगर ना के बाद छव आए, छव माने वर्ग का पहला दूसरा छठ, तो ना के बाद क्या है खा गया है, ना के बाद क्या है क्या है रूपान धनचा, तो संधि करने पर क्या हो जाएगा, यदि ना के बाद छव आए तो संधि करने पर ना के स्थान पर सा बन जाएगा और सा के ऊपर अंति बिंदी लग जाएगा, निस्वार लग जाएगा, वही हो गया। प्रिय रूपान सुंदर रूप वाले कामान भोगों पर अभिध्यायन विचार करते हुए नचिकेतु नचिकेता अत्य साक्षी छोड़ दिया है। ना मैं कहते नहीं, और क्या है एताम, एताम मने इन, श्रृंकाम मने बंधन में, कैसे बंधन, वित्तमयी धन से युक्त, धनमयी जंजीर में, शंका में जंजीर या बंधन, अब आप तो नहीं प्राप्त और इस धनमयी जंजीर में तुम नहीं बंधे, उसको नहीं प्राप्त, यह श्याम जिसमें मज्जंत फंस जाते हैं बहावो मनुष्या, बहुत सारे आदमी। क्या कहा इमरान ने, कहता हे बेटा कहता प्रिय और सुंदर सुंदर रूप वाले अच्छे अच्छे भोगों पर विचार करते हुए तुमने सारे भोगों को छोड़ दिया है और तुम इस धन रूपी जंजीर में नहीं फंसे जिसमें बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, इसलिए मैं तुम पर बड़ा प्रसन्न हूँ। थोड़ा देखिए क्या नचिकेतो अत्य साक्षी, क्या होगा नचिकेता धन अति, अतो से क्या हो गया विसर्ग का वो बन गया, नचिकेता धन अति बन गया नचिकेतो, आधुआ से ऊ का ओ नचिकेतो बन गया और ओ के बाद आ है इसलिए आका एंग पदांतर से अवग्रह चिन्ह बन गया। अति धन शास्त्र क्या है, और इसके बाद देखिए थोड़ा न एतान में न धन एतान, आ के बाद इसलिए गजरे से एकाय बन गया। संकाम में टा प्रत्यय है, वित्तम में कट प्रत्यय है, आगे देखे क्या है समास, बहावह मनुष्य, ये नहीं है, ये बहुत से मनुष्य तो बन नहीं पाएंगे, बहुत से मनुष्य। आगे क्या होगा अत्य साक्षी,
नचिकेता अर्थसाक्षी, नचिकेता ने छोड़ दिया है जिसको, नचिकेता अर्थसाक्षी यम, क्या होगा, बहुत सी सुविधा थी, यम तान, नचिकेता अर्थसाक्षी यम तान, या यान था, क्या बोले, यानी तान, नचिकेता अर्थसाक्षी यानी तान। है इसके अलावा बता दे, श्रृंगाम में टाप है, वित्तम में कट प्रत्यय, अलंकार कौन सा, काबिलिंग। तुमने सारे भोगों को छोड़ दिया, उसका कारण क्या है, तुमने विचार किया था इसलिए छोड़ा है, तो क्या बन जाएगा, हे तो पदार्थ काबिलिंगम निगद्यते, काबिलिंग अलंकार और अत्यष्टि छंद है, प्रसाद गुण है, कैसे, चित्तम व्यापनो चिक्षिप्रम सुसकंधेन निवानदः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु चा। जो बात सुनते या पढ़ते हुए तुरंत समझ में आ जाए, दिल में बैठ जाए, वहाँ पर प्रसाद गुण होता है। और प्रसाद गुण सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। माधुर्य गुण कैसे, माधुर्य व्यंजक वर्णय रचना ललितात्मका अवृत्तिरल्प वृत्तिरवा वैदर्भी रीतिरिष्यते। जहाँ पर कोमल और मधुर व्यंजन हो, समासों का अभाव हो या हो भी तो बहुत कम है, तो वहाँ पर वैदर्भी रीत होती है और भारतीय वृत्ति है। तो आज यहीं पर मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। मेरे सारे ये व्याख्यान संबंधी वीडियो आप YouTube पर जा कर के देख सकते हैं। आप मेरा नाम प्रतीत राम जैसे उस पर डालेंगे YouTube पर, तुरंत मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और वीडियो देखने के बाद आपको कैसा लगता है, अगर संभव हो तो आप मुझे सूचित करें, बताएं कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। और मेरा मोबाइल नंबर है 798 558 7339 और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 97 93 03 45 15। शेष बातें मैं आपको अगले अंक में बताऊंगा। तब तक के लिए नमः।